वन पीस एगेड आर्क जो कि स्टोरी की सेकंड लॉन्गेस्ट रनिंग आर्क बन चुके हैं। तो भाई तुम्हें क्या लगता है ओडा सेंसेई इसका कंक्लूजन ऐसे फीका फीका जाने देंगे? वेल आई गेस नॉट, क्योंकि एल्बाफ के शुरू होने से पहले जो बैंगर चैप्टर भाई फेंक के मारा है ना ओडा सेंसेई ने, मानो कह रहे हो हाँ भाई पढ़ता हूँ मैं तुम लोगों की थ्योरीज, लोग खुश हो जाओ, कुछ थ्योरीज को सच भी कर देता हूँ। सो अगर तुम लोग इस चैनल पे रेगुलर हो, वैसे यार रेगुलर तो मैं भी नहीं हूँ पर कोई बात नहीं यार, हो जाएंगे। सो भाई मैंने काफी बार इन थ्योरीज की बात भी की है और कुछ के ऊपर तो स्पेसिफिक वीडियोस तक बना रखी हैं। और हाँ, मोस्टली जो थ्योरीज होती हैं वो या तो भाई रेडिट से होती हैं या फिर ट्विटर से होती हैं, जिनका लिंक तुम्हें वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हमेशा मिल जाएगा। सो ह्यूज शाउट आउट टू दोस क्रेजी फेलोज जो कि भाई कम्युनिटी के इतनी बढ़िया बढ़िया थ्योरीज लाते रहते हैं। सो वेल, वन पीस चैप्टर 1125 का टाइटल है हाउ टू डिफाइन डेथ। अब भाई ओडा सेंसेई खुद तो अपनी क्रिएशंस को मारते नहीं है, तो लगता है भाई ऐसे ही डेथ, सोल, लिविंग, नॉन लिविंग, इन सब चीजों की बातें करते करते भाई इनको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा स्टोरी के अंदर। तो एगेड से लूफी और उसका क्रू एल्बाफ की तरफ रवाना हो चुके हैं और उन्हें भाई रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सारे लोग तो बेहोश पड़े थे। जिसके बाद फाइनली जाके वाइस एडमिरल्स को होश आया, जहाँ पे वो लोग सैटर्न से माफी मांग रहे थे कि इतनी बड़ी फ्लीट होने के बावजूद भी वो लोग भाई स्ट्रॉ हेड्स का पीछा नहीं कर पाए। पीछा तो भाई तब करते ना जब होश में होते। सो वाइस एडमिरल्स भी लाइक आप टेंशन मत लो, हम लोग अभी उनके पीछे आते हैं, उनको घसीट के पकड़ के लेके आते हैं। पर सैटर्न अब स्ट्रॉ हेड्स के पीछे जाने से मरीन्स को मना कर देता है, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो उन्होंने भाई अकम्प्लिश कर लिया है, जो कि वेगापंक की डेथ और मदर फ्लेम का जो पावर प्लांट है, जिसमें से बस ये वेगापंक के ब्रॉडकास्ट ने सारा काम खराब कर दिया, वरना बाकी सब तो ठीक ही था। स्ट्रॉ हेड्स के भाई पीछे जाने से उनको कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। तो अब हम चलते हैं एगेड के पंग रिकॉर्ड की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि पंग रिकॉर्ड धीरे धीरे करके भाई आसमान की तरफ चले जा रहा है, क्योंकि जो क्लाउड मशीन थी जो कि भाई क्लाउड्स को बना रही थी वो यहाँ पे एक्टिवेट थी, जिसने भाई जो क्लाउड थे उसको काफी बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से अब हम कह सकते हैं कि जो पंग रिकॉर्ड है वो काफी ऊपर है आसमान में, मानो एक स्काईलाइन ही बन गया हो, जिसको वेगापंक यॉर्क नोटिस तो कर लेती है और उसको रोकने का ट्राई भी करती है, लेकिन भाई वो काफी लेट हो चुकी थी। एंड वेल, अगर तुम लोगों को ध्यान होगा तो पंग रिकॉर्ड्स के अंदर है भाई वेगापंक का मेन ब्रेन, जो कि अभी हवा में है, जहाँ पे हम देखते हैं न्यू वेगापंक को। जी हाँ भाई, न्यू वेगापंक जो कि कंसिस्ट करता है एडिसन, शाका, पाइथागोरस और एटलस के ब्रेन को, जहाँ पे ये जो वेगापंक है उसका चारों का जो ब्रेन है वो एक कंबाइंड है एक बॉडी के अंदर। वेल, मुझे लगता नहीं है ओडा सेंसेई भाई किसी को भी मरने देंगे। हाँ भाई, वेगापंक की डेथ तो हो चुकी है जैसे कि लिलिथ कह रही थी, लेकिन हाँ उसकी बस बॉडी की डेथ हुई है, उसकी जो सोल है, उसका जो ब्रेन है, उसकी डेथ नहीं हुई है। जिसको देख के मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ये नया वेगापंक करने क्या वाला है भाई स्काईलैंड के अंदर, कुछ ना कुछ तो होगा ना इसका रोल फाइनल के टाइम पे। वेल, इन सब चीजों की बात हम चैप्टर रिव्यू वीडियो के अंदर करेंगे। अभी हम चलते हैं भाई अथॉरिटी रूम की तरफ, यानी कि चलते हैं मैरी जोइस की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं फिगारलैंड गार्लिंग को। ना 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 ना, अब भाई ये फिगारलैंड गार्लिंग नहीं रहा, क्योंकि ये बन चुका है एक न्यू गोरोसेई। हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3, कानों पे विश्वास हो रहा है ना? हाँ भाई सही बोल रहा हूँ मैं। फिगारलैंड गार्लिंग इज द न्यू गोरोसेई, वॉरियर गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस, जिसने भाई रिप्लेस कर दिया है सैटर्न को। हाँ भाई हाँ, सैटर्न अब गोरोसेई नहीं रहा, उसकी भाई इतनी गंदी तरीके से ली गई है ना। वैसे भाई उसने एगेड के अंदर कुछ नहीं किया था, पहले कुमा से पीटा, फिर लूफी से पीटा, और भाई यहाँ पे स्ट्रॉ हेड्स को भी नहीं रोक पाया। उसके ऊपर से वेगापंक का जो ब्रॉडकास्ट था उसने भाई आग में घी डालने का काम कर दिया, जहाँ पे हम एक पैनल के अंदर देखते हैं कि सैटर्न की बॉडी से ब्लैक फ्लेम्स निकल रही हैं और यहाँ पे वो ईमू से माफी मांग रहा है, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जान से मत मारो वगैरह वगैरह। जहाँ पे हम देखते हैं कि सैटर्न की जो पूरी बॉडी है अब वो एक बूढ़े फॉर्म में आ गई एकदम से, एंड सडनली यहाँ पे सैटर्न भाई एक्सप्लोड कर जाता है और यहाँ पे उसका स्केलेटन बच जाता है। बस बुरा हुआ यार भाई सैटर्न बूढ़े के साथ, वैसे होना तो चाहिए था भाई, कतई मजा दिला दिया ईमू ने यहाँ पे। सो यहाँ पे भाई तुम लोग समझ रहे होगे मैं किन थ्योरीज की बात कर रहा था। एक तो ये है कि भाई एगेड के अंदर सैटर्न की डेथ होने वाली, ये थ्योरी भाई कंफर्म हो गई यहाँ पे। और दूसरी ये कि जो ईमू है वो काफी ज्यादा पावर्स होल्ड करता है, खासकर कि गोरोसेई के ऊपर, और मे बी गोरोसेई के ऊपर उसका कंट्रोल भी है, और मे बी ईमू ही वो बंदा है जिसने भाई गोरोसेई को इमॉर्टल बना के रखा है और ऐसी पावर्स दी हैं। क्योंकि यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि जो ईमू है वो सैटर्न से भाई सम काइंड ऑफ पावर्स को वापस ले रहा है, जिसकी वजह से जो सैटर्न था वो भाई सडनली बुढ़ा हो गया था। हाँ बुढ़ा तो पहले से था, लेकिन काफी ज्यादा बुढ़ा हो गया था, बिल्कुल लूफी की तरह। सो मे बी यहाँ पे ओडा सेंसेई का इशारा हो कि जो ईमू है वो गोरोसेई को कंट्रोल करता है और उसी ने भाई गोरोसेई को ये पावर्स दिए हैं। जिसके साथ साथ हम एक और चीज समझ सकते हैं कि आखिर क्यों गोरोसेई के अंदर जो मार्स है वो काफी जवान टाइप का दिखता है और वो काफी चीजों के बारे में नहीं जानता अभी। सो मे बी भाई पास्ट के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ हो कि किसी गोरोसेई को भाई ईमू ने मार दिया हो और जो मार्स है उसने उसको रिप्लेस किया हो, जिसका मतलब अब गोरोसेई के अंदर भाई दो ऐसे मेंबर्स हैं जो कि स्वॉर्ड को यूज कर सकते हैं, एक तो गांधी बुड्ढा
और दूसरा है अपना फिगालैंड गार्लिंग, शैंक्स का बापू कह लो, चाचा कह लो, रिलेशन कह लो, कुछ भी कह लो भाई। ऊपर से भाई अब फिगालैंड गार्लिंग के पास वही भाई गोरसे की पावर्स भी आ सकती हैं, जहाँ पे हमें एक न्यू फॉर्म भाई देखने को मिल सकता है फिगालैंड गार्लिंग का भी। सही में भाई अब मुझे लगता है कि ये लूफी की फैमिली से ज्यादा भाई ये शैंक्स की जो फैमिली है कुछ ज्यादा खतरनाक बनते जा रही है। वेल इसके बाद सीन चलता है कंबका किंगडम की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कोआला को, जो कि वेगापंक का जो मैसेज है उसको पूरी तरीके से समराइज करती है और भाई लोगों के आगे प्रेजेंट करती है, जहाँ पे हम देखते हैं ड्रैगन को, जो कि कहता है कि अब हमें जो भी करना है काफी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि अब टाइम आ चुका है कुछ ना कुछ करने का। आखिर कब तक भाई ड्रैगन ईस्ट को देखता रहेगा, अपनी गद्दी पे बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ तो उसे करना ही है ना, क्योंकि द वॉर टू सिक्योर सेफ प्लेसेस ऑन वन पीस इज अबाउट टू हैपन।